Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 हिंदी पाठ 1 ध्वनि। स्टूडेंट्स, इस पोएम के राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। स्टूडेंट्स, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग में एक विशेष बात थी कि इस समय में अधिकतर कविताएं प्रकृति पर लिखी गईं और प्रकृति के माध्यम से बहुत ही डीप मोरल दिए गए। अब हम कविता पर आते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। स्टूडेंट्स, आप वन जानते हो? वन मीन्स होता है बगीचा, उपवन। मृदुल मीन्स होता है कोमल, सॉफ्ट। और वसंत, ये वसंत ऋतु के लिए है। यहाँ पर कवि निराला जी कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखो, देखने में यह कविता बड़ी साधारण सी लग रही है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे बगीचे में कोमल वसंत आया है, इसीलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा। आपसे बोला जा रहा था ना कि इनमें डीप मोरल होता है। अब हम उस मोरल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। यहाँ पर कवि का मेरा में केवल कवि निराला का ही नहीं, उसमें आप हम सभी लोग हैं। वे कहते हैं कि अभी हम लोगों का अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी मेरे वन में, वन में उपवन होता है, लेकिन यह मनुष्य जीवन के लिए बोला जा रहा है कि अभी तो हमारे जीवन में सुंदर सा कोमल सा वसंत शुरू हुआ है। इट मीन्स अभी तो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है, इसीलिए अभी हमारा अंत नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात, पात मीन्स होता है पत्ता, और हरे हरे आप जानते हो ग्रीन कलर। डालियां जानते हो, पेड़ों की डालियां। कलियां जानते हो ना, फूल खिलता है उससे पहले की अवस्था। कलियां, कोमल मीन्स सॉफ्ट। देखो, कहने में पोइम के अनुसार ये बहुत सिंपल सी बात है कि अभी वसंत शुरू हुआ है। ये पिछले पैसेज में ये बात आई थी ना कि अभी यह मृदुल वसंत शुरू हुआ है, इसीलिए डालियों पर, कलियों पर हरे हरे ये कोमल पत्ते हैं। लेकिन मोरल वाली क्या बात है? हरे हरे ये पात, हरे हरे पात मीन्स अभी तो हमारे जीवन में हरियाली शुरू हुई है, मीन्स हमारी अर्ली लाइफ स्टार्ट हुई है। डालियां कलियां कोमल गात, गात मीन्स होता है शरीर, बॉडी। अभी तो हमारे सभी, हमारे तुम्हारे सभी के जीवन में ये हरा भरापन है, मीन्स अभी हमारा जीवन सुकोमल है, कोमल है। कलियां, कलियां मीन्स अविकसित पुष्प। अभी तो आप लोग छोटे बच्चे हो, अपने आप को संभालने के दिन है, एक अच्छे नए संकल्प लेने के दिन है। उनका कहने का मीन्स ये है कि अभी तो आप के कोमल शरीर के ये हरे भरे दिन हैं, अच्छे दिन हैं। अभी आप विकसित नहीं हुए हो। यहाँ विकसित न होने का मीन्स है कि अभी आपने अपने उद्देश्य को भी नहीं पहचाना। आपका जीवन उद्देश्य क्या है? मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर,
जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं आप लोग जो स्वप्नों में खोए हुए हैं, मीन्स निंदा में हैं, अभी आपको अपने उद्देश्य का पता नहीं है, इस तरह की कलियों पर आप लोगों के अविकसित जीवन में प्रत्युष मीन्स होता है सवेरा, मैं सुंदर सा मनोहर सा सवेरा जगाऊंगा। यहाँ पर कवि का कहने का मीन्स है कि आप लोगों का जो कोमल शरीर है, आप अपने स्वप्नों में खोए हुए हो, आप निंदा में हो, आपने अभी अपने आलस को दूर नहीं किया है, अपने उद्देश्यों को पहचाना नहीं है, अभी आपके ये जीवन की शुरुआत है। तो आपको मैं प्रत्युष मीन्स होता है सवेरा, तो आपके जीवन में मैं एक नया सवेरा, एक नया सुंदर सा मनोहर सा सवेरा जगाऊंगा, आपको जीवन के उद्देश्य याद दिलाऊंगा। रियल मीन्स ये है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। जब ये छोटे थे इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, फिर माताजी की मृत्यु हो गई, इनके भाई की मृत्यु हो गई, उसके बाद में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इन सभी बातों का उनके जीवन पर, उनके विचारों पर और उनकी कविताओं पर फर्क पड़ा था। तो यहाँ पर जीवन में जगाना, प्रत्युष मनोहर और इस तरह की ये जो बात आ रही है ना, जो आपके जीवन में सुंदर सवेरा जगाना चाहते हैं, उनका मीन्स ये है वो समाज को आलस्य, दुख और निराशा से बाहर लाना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से चंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प से, पुष्प पुष्प मीन्स हर एक पुष्प, यहाँ पुष्प उन्होंने मनुष्यों को माना है, बच्चों को माना है, आप हम सबको माना है। वो कहते हैं कि मैं हर एक व्यक्ति के जीवन से चंद्रालस, चंद्रालस मीन्स निराशा और आलस, तो वे कहते हैं कि मैं हर एक व्यक्ति के जीवन में जो निराशा है, आलस है, उसे खींच लूंगा और जीवन में अच्छा करने की लालसा भर दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत जानते हो आप, सभी बच्चे जानते हैं अमृत। वे कहते हैं कि मैं अपने नए जीवन की जो मधुरता है, उसे खुशी के साथ आप सभी के जीवन में भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे जहां अनंत। वे कहना चाहते हैं, द्वार में घर का दरवाजा होता है रियल में तो, लेकिन यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं उन सबको यह बतला दूंगा। मैं उन सबको ये बता दूंगा कि यह अनंत सागर है, वे मेरे अनंत जहान में हैं। ये सब भावनाएं सभी व्यक्तियों में भरने से पहले मेरा अंत नहीं होगा। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।